गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न पर आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों ने इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़ा, भारत के इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ा कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उसी का एक टॉपिक अगला भाग प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेंगे। तो उस क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे ज़्यादातर औजार जो है पत्थर के मिले हैं, इसलिए इसे प्राक युग भी कहा जाता है। या पत्थरों के औजार के कारण ही यहाँ पे इस काल में जो है जो शिकारी रहते थे वो सभी लोग पत्थरों के औजार से ही शिकार करते थे। तो इसलिए इस काल का नाम जो है पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग कहा गया है। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या था? नवपाषाण काल। तो हम उन दो को छोड़कर अभी हम कुछ टाइम बाद उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला टाइप उसका पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल को हम आखेटक या संग्राहक काल भी इसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल को आखेटक काल या संग्राहक काल भी कहते हैं। या इसे एक चीज और हम कह सकते हैं, इसकी ग्रीक भाषा में एक शब्द है पैलियोथिलिक। क्या है? पूरा पाषाण काल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पूरा पाषाण काल ये ग्रीक भाषा पैलियोथिलिक से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसमें पैलियो का मतलब होता है प्राचीन। पैलियो का मतलब होता है प्राचीन और लिथिक का मतलब होता है पाषाण, मतलब प्राचीन पाषाण। पैलियोलिथिक का मतलब हुआ प्राचीन पाषाण। ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसे कौन सा काल कहा जाता है? इसे आखेटक एवं संग्राहक काल भी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को करा देंगे। तो चलिए हम पहले पॉइंट से इसे देखते हैं कि इसे आखेटक एवं संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का जो पार्ट है पूरा पाषाण काल को इसे आखेटक एवं संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इस काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था परंतु वह प्रयोग से अनभिज्ञ थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस काल में मनुष्यों ने आग का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार कर लिया था, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है ये उनको पता नहीं था। तो ये जो इसका प्रयोग था वो आगे चल के दूसरे काल में स्टार्ट कर दिए थे। तो आइए हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तीसरे पॉइंट में है, इस समय के मनुष्य निग्रिटो जात के थे। मतलब एक निग्रिटो समुदाय होता है। निग्रिटो क्या होता है? ये एक समुदाय होता है। जैसे मंगोलायड होता है, निग्रिटो होता है। जैसे हमारे जो जनजाति हैं, जैसे अभी करंट में खोखार जनजाति पाई जाती है सेंटिलीज द्वीप पे, तो इस तरीके से ये पुराने जनजाति लोग हैं जो निग्रिटो प्रजाति के थे। इस समय के मनुष्य निग्रिटो जात से संबंधित थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इनका आवास शैलाश्रय अधिवास कहलाता था। मतलब जो इनका अधिवास था, जो रहने का स्थान था, जैसे आज के आधुनिक मानव पक्के मकानों में रहते हैं, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर इसके पहले वाले मानव कच्चे मकान में रहते थे, इसके पहले झोपड़ी में रहते थे, फिर जंगलों में रहते थे, ऐसे करके इसके पहले गुफाओं में लोग रहते थे। ऐसे ही इनका आवास क्या था? शैलाश्रय अधिवास। मतलब शैलाश्रय का मतलब ये हुआ कि पत्थरों से बना हुआ अधिवास था, मतलब ये गुफाओं में रहते थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत में पूरा पाषाण काल का विकास प्लाइस्टोसीन युग या हिम युग में हुआ था। प्लाइस्टोसीन का मतलब हुआ हिम, मतलब प्लाइस्टोसीन काल का मतलब हुआ हिम युग। तो भारत में पूरा पाषाण काल का विकास किस युग में हुआ था? प्लाइस्टोसीन युग में हुआ था।
क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं कि 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया। अगर हम देखते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल की खोज, सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो पुरापाषाण काल की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और किस सन में किया? 1863 ईस्वी में किया। और ये भी यहाँ से इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सन पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम हैंड एक्स की प्राप्ति कहाँ की थी? तो एक मद्रास यहाँ पे दिया हुआ है, तो मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हैंड एक्स होता क्या है। हैंड एक्स का मतलब दोस्तों होता है हाथ की कुल्हाड़ी। हैंड एक्स, हैंड का मतलब एक्स हुआ है, हैंड का मतलब हाथ हुआ, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी हुआ, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी इसका अर्थ होता है। तो ये आगे देखते हैं हम इसमें कि मतलब पुरापाषाण काल का ये जो कुछ स्थल हैं जहाँ पे कुछ वस्तुएं जो प्रमाण प्राप्त हुए थे, कि उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैप के थ्रू देखते हैं इसको। तो ये पहलगाम है, पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुरापाषाण काल में पहलगाम में हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लहदा नाला की अवस्थिति उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में मिली थी, क्या मिली थी? बोलन घाटी से पशुओं के अवशेष पाए गए। अस्थि निर्मित मातृ प्रतिमा प्राप्त हुई। मतलब लहदा नाला में जो उत्तर प्रदेश में अवस्थिति है इसकी, बोलन घाटी में पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। और अस्थि निर्मित मतलब हड्डियों से निर्मित एक मातृ प्रतिमा सर्वप्रथम यही प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे आते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका में शैलाश्रय, जो अभी इसके पहले हम इसके अधिवास के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, जो अधिवास पत्थरों का निवास स्थान था, जो वो शैलाश्रय भीमबेटका में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण काल में। ये आदमगढ़ जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ में क्या प्राप्त हुआ था? आदमगढ़ में शिल्प उपकरण प्राप्त हुआ था। आदमगढ़ में दोस्तों शिल्प उपकरण प्राप्त हुए थे। हथनौरा ये भी मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। हथनौरा में हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब यही है कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म जो है हथनौरा में प्राप्त हुआ था। हथनौरा कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरापाषाण काल है इसमें हाथी उपस्थित था। हाथी जो जानवर है वो पुरापाषाण काल में भी उपस्थित था। प्रागैतिहासिक काल में इसका सबसे पुराना जीवाश्म जो है हथनौरा में प्राप्त हुआ था, जो एमपी में है। अब निवासा और चिरकी महाराष्ट्र में अवस्थित है, जो कृष्णा नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेधक पाए गए थे। मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, जो हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी होती है जिससे पेड़ और लकड़ियाँ काटी जाती हैं, वो खुरचनी और बेधक पाए गए थे। नीचे आते हैं मद्रास में, वर्तमान तमिलनाडु, इसका पुराना नाम मद्रास था। पल्लवरम मतलब मद्रास के पल्लवरम में हैंड एक्स व क्लीवर उपकरण पाए गए थे। और यही चीज़ अतिरमपक्कम में, जो मद्रास में अवस्थित है, वर्तमान तमिलनाडु में, यही चीज़ हैंड एक्स व क्लीवर या फलक मतलब पत्थरों से बनाए गए जो औजार थे यहाँ पर भी पाए गए थे। और गुडियाम जो तमिलनाडु, जिसे सब पहले मद्रास के नाम से जानते थे, यहाँ पर भी यही चीज़ पाई गई थी। तो हम मैप से इसको समझे हैं कि कौन सी स्थिति, जैसे मैप से समझने से दोस्तों ये होता है कि ये हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है अस्थायी रूप से,
नहीं तो जैसे अगर हम पॉइंट पॉइंट बना के लिख दिए होते तो ये याद करते, आप रटते, फिर इसके बाद ये भूल जाता है। लेकिन मैपिंग के थ्रू क्या होता है कि हमें पता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि हमारा महाराष्ट्र यहाँ पे स्थित है और महाराष्ट्र में एक निवासा और चिरकी नाम का एक स्थान है। वो निवासा और चिरकी में जो है पूरा पाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और बेधक पाए गए थे। तो इस तरीके से ये मैप से अगर हम पढ़ते हैं तो मैप से अस्थायी रूप से हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है, तो याद करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये चीज़ तो हमें ये पता ही चल गया कि जो है इसके जनक कौन थे, पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया। तो हमें पता है 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था इसकी। और क्या है कि ये पूरा पाषाण काल के ही लास्ट जो इसका अंतिम पड़ाव था, यहीं पे आधुनिक मानव का जन्म हुआ था। आधुनिक मानव का उदय इसी युग में हो गया था। लास्ट में जाते जाते ये ख़त्म होते होते इसी युग में आधुनिक मानव का उदय हो गया था, जिसे हम तब क्या कहते थे, होमो। हम आधुनिक मानव को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस। जिसे हम होमो सैपियंस वो हमारे पूर्वज हैं, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। आधुनिक मानव ही होमो सैपियंस कहे जाते हैं। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो जो है लालनी भाषा का एक शब्द है। जैसे इसके पहले हम क्या बताए थे, पैलियोथिलिक। पैलियोथिलिक जो है ग्रीक भाषा शब्द का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है पैलियोथिलिक। पैलियो का मतलब होता है प्राचीन और थिलिक का मतलब होता है पाषाण। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द था। तो इसी टाइप से होमो क्या है, होमो लालिनी भाषा का एक शब्द है। होमो का मतलब, होमो सैपियंस के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। होमो सैपियंस का मतलब होता है आधुनिक मानव। जो वर्तमान में मानव पाए जाते हैं वो आधुनिक मानव ही हैं, होमो सैपियंस ही हैं। इसमें क्या है, इसका लालनी भाषा का तो शब्द है। होमो का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को रखा गया है। इसमें स्त्री के लिए कोई अलग शब्द और पुरुष के लिए कोई अलग शब्द नहीं रखा गया। होमो का मतलब सीधा सीधा मनुष्य ही है, आधुनिक मनुष्य, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को रखा गया है। हम आगे देखते हैं इसके गुणों के आधार पर। होमो का मतलब यही है कि जो आगे हम बताएं, होमो का मतलब वो है। फिर इसके बाद इनके गुणों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है कि ये कितने टाइप के हैं होमो। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है 3 टाइप समझ लेते हैं। इसके बाद हम कभी किसी वीडियो में हम विस्तार से होमो का मतलब बता देंगे। होमो सैपियंस, इसके पहले कौन कौन से प्रजाति के लोग थे, तो इसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में हम डिटेल से बता देंगे। खैर आज हम 3 लोगों को जान लेते हैं, 3 टाइप जान लेते हैं बस। तो एक थे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस कौन थे? होमो हैबिलिस जो औजार बनाते थे। जो होमो सैपियंस के पहले के लोग थे उसमें थे एक होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या थे? औजार बनाने वाले थे। और दूसरे थे होमो इरेक्टस। दूसरा क्या था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। पहले क्या था कि पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले रहने वाले जिनसे हम लोगों का विकास हुआ है, वो बंदर थे, वो बानर थे। पहले झुक के चलते थे। आप लोग बानरों को देखे होंगे, वो झुककर 4 पैरों पर चलते हैं। ऐसे ही पहले मानव जो थे 4 पैरों पर ही चलते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो बानर समुदाय से थे। तो धीरे धीरे ये चलना सीख गए, धीरे धीरे ये चलना सीख गए। तो उन्हीं जो खड़े होकर जो मानव चलने लगे उन्हीं को कहा जाता है होमो इरेक्टस। और तीसरा टाइप इसका है होमो सैपियन। होमो सैपियन जो सोच सकते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, जो अलग अलग प्रयोग करने लगे, जो जिनके अंदर कोई इमोशंस होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, वही होमो सैपियंस कहलाए, जो आज के आधुनिक मानव हैं। तो इसे आखेटक काल और संग्राहक काल भी कहते हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। बाकी का इससे हटकर और कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोगों को ध्यान में रखना है और इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। ये खत्म हो, थ्योरी पार्टिकल ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम आप लोगों को MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।